10th क्लास की बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हुआ था हम लोग के यहाँ पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। कल ही कहा था हमने कि न्यूट्रिशन दो ढंग से होगा, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोस्ट जो मोड था वो था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक हल्का सा छोटा सा एस्पेक्ट है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग को चालू करना था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देख रहे हैं क्या, फोटोसिंथेसिस क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड। पहली बात का था ऑर्गेनिक फूड से मतलब है क्या, ग्लूकोज, यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। ठीक है जी, वाटर, CO2 with the help of chlorophyll is called photosynthesis। क्या बोला जा रहा है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस लिविंग बीइंग के अंदर हो रहा है, इसलिए बायो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस बोला जा रहा है, जिसमें ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है, अपना ऑर्गेनिक फूड, कल ही बात हुआ था ऑर्गेनिक फूड से मतलब क्या हम लोग का, ग्लूकोज प्रिपेयर करने पाना, किसका प्रयोग करके, सन की एनर्जी का प्रयोग करके, और साथ में क्या यूज कर रहा है, वाटर ले रहा है और CO2 ले रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन निभा रहा है जी, क्लोरोफिल में ही वो टेंडेंसी है कि सन की एनर्जी को ट्रैप कर ले, वाटर को तोड़ दे, वाटर को तोड़कर दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन उस टाइम बाहर निकल जाएगा एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो हाइड्रोजन बचेगा उससे CO2 रिड्यूस कराकर ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है जी, ये छोटा सा डेफिनेशन है, और भी डेफिनेशन हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑर्गेनिक फूड with the help of water, CO2 in presence of solar energy with the help of chlorophyll is called photosynthesis। डिफाइन फोटोसिंथेसिस को कैसे भी किया जा सकता है। ठीक है जी, सिंपल भाषा में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के जरिए हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सही बात है, सन की एनर्जी को फिक्स कर लिया जा रहा है, और ग्लूकोज एक कार्बन कंपाउंड बना लिया जा रहा है, वो कार्बन कंपाउंड हमारे बॉडी में ऑक्सीडाइज होकर क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। तो क्या बोला जा रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जा रहा है इस प्रक्रिया द्वारा। ठीक, एक सिंपल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस के लिए कि 6CO2 12H2O सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज C6H12O6 6CO2 और 6H2O लिबरेट कराया जा रहा है। ठीक है जी, यदि रिएक्टेंट के तरफ हम लोग 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे तो इधर प्रोडक्ट में 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर शो करने आ सकता हम लोग को नहीं है। यदि रिएक्टेंट में 12 मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्रयोग करते हुए देखेंगे हम लोग, तो ही प्रोडक्ट में 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर शो करना होगा। ठीक है जी, अब बात बचती है कि फोटोसिंथेसिस के 3 मेन स्टेप्स हैं। फोटोसिंथेसिस के 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। 10th का टॉपिक भी है, ठीक है जी, कि मेन स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला स्टेप है कि सोलर एनर्जी को क्या किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल द्वारा। और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सोलर एनर्जी को ट्रैप करके क्या कर रहा है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को तोड़ लिया जा रहा है।
किस में तोड़ ले जा रहा है जी? इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये सेकेंड स्टेप की बात हुई। कैसे? ये 2 मोलिकुलर ऑफ वाटर ले रहे हैं, सनलाइट को दिखा रहे हैं एच न्यू से, फोटोन एनर्जी सनलाइट की, ऑक्सीजन रिलीज हो जा रहा है और 4 हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहे हैं। एक्चुअली तौर पर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन फ्री नहीं निकलता है, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकलता है। बस ये बात 10th क्लास के बच्चे के साथ डील नहीं की जा रही है। इसके लिए जब 11th में जो टॉपिक लिखा जाएगा, बताया जाएगा, तब वहां बात होगा कि हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव आयंस यानी कि प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज, टू फॉर्म ग्लूकोज। CO2 को रिड्यूस किया जाएगा तो जाके ग्लूकोज बनेगा। एक आउटलाइन देखा जाए तीनों स्टेप का, तो इसके रिकॉर्डिंग तो कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं बन रहा है। सेकंड स्टेप में आप लोग केमिकल इक्वेशन दिख रहा है कि वाटर टूट रहा है सोलर एनर्जी से और ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिबरेट हो रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन कहां जाने वाला है? थर्ड स्टेप में CO2 को रिड्यूस करने के लिए, CO2 को रिड्यूस करने के लिए ध्यान दें, बनेगा CH2O और बाहर निकलेगा क्या? H2। यही ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज है CH2O। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है क्या चीज? C6H12O6। तो ये मोलकुलर फॉर्मूला है, C6H12O6 ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है, जो बताता है कि ग्लूकोज के मोलिकुल में एक्चुअली कार्बन कितने एटम है? 6, हाइड्रोजन कितने एटम है? 12, ऑक्सीजन कितने एटम है? 6। और यह भी ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो कि इंपिरिकल फॉर्मूला कहलाता है, जो ग्लूकोज के मोलिकुल्स में मौजूद एलिमेंट्स के एटम के सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। ठीक है जी, 6 से इसको डिवाइड किया जाए तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, CH2O1, CH2O। ये ग्लूकोज का सिंपलेस्ट रेशियो शो कर रहा है कि कार्बन के मुकाबले दुगने हाइड्रोजन होंगे और जितना कार्बन होगा उतना ऑक्सीजन भी होगा। अब यदि इस रिटर्न मटेरियल को हम भूल जाएं और मैथ वाइज इसको जोड़ने की कोशिश करें, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन जोड़ने की कोशिश करें, तो हाइड्रोजन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इधर को कंबाइन कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो मिलेगा 2H2O और CU2। ये सब क्या है? सनलाइट क्लोरोफिल। इधर क्या मिल रहा है जी? ऑक्सीजन, CH2O और H2। इस पूरे इक्वेशन 6 से गुणा कर देते हैं हम, तो क्या मिलेगा? 12H2O, 6 CU2, 6 ऑक्सीजन। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 और 6H2। ध्यान से देखा जाए यही क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक ना। तो आज हम इस यहां पर फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन, उसका इक्वेशन और 3 मेन स्टेप्स, इसे हम लोग बोल सकते हैं 3 मेन स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो 10th वालों को जानना ही चाहिए।